रंग लाती है हिना पत्थर से पिस जाने के बाद। फेलियर्स असफलताएं इतनी भी बुरी नहीं है। हाय, मैं मोनी सिंह। मैंने ये चैनल बनाया है आपकी मदद कर ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं आपके बच्चों को सफल बनाने में। और आप ये मेरे वीडियोस देखते हैं क्योंकि आपको मालूम है, आपको ये विश्वास है कि आपके बच्चों में भी कहीं तो एलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स कहीं तो छुपे हुए बैठे हैं और आप उस उन सफलताओं को निकालना चाहते हैं। तो चलिए, बच्चे को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। और आज हम बात करेंगे असफलताओं की। तो आपने क्या करा कि पहले से उनको बता के अपने एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, ये हम पहला स्टेप बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम बच्चों को पहले से बताते नहीं है कि ऐसे हो सकता है। हम तो कहेंगे भाई भाई जाओ, ये करो वो करो, तुम तो सब कुछ एकदम सही होगा। कितनी बार हम इनको बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव रखना चाहिए। लेकिन आपको साथ में उनको ये एक्सपेक्टेशन देना जरूरी है कि देखिए, अगर आप एक ही चीज, पुरानी चीज जो आप जानते हैं उसी को रिपीट करें तो वो तो सही निकलेगा हमेशा। हाँ, अगर आपके बच्चे को पता है कि 1+1 + 1 2 हो जाते हैं और वही बार बार आप मैथ उनको कराते रहे 1+1 = 1+1, वो तो सही होगा ना, उसमें क्या गलत होगा, वो तो उनको पता ही है। आप जब कुछ नया सीखने जाओगे तभी तो आप गलतियां करोगे। तो बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि जब आप कुछ नया सीख रहे हो तो उस नए सीखने में आप कहीं ना कहीं अटक सकते हो। और अटको तो वो नॉर्मल है, उसमें कुछ कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब नॉर्मल है, ऐसा होता ही है। तो एक तो सबसे पहले आप उनको ये बताओगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि जब ये कुछ परेशानियां आए और जब वो आए तो क्या करना है। तो उसमें आप सबसे पहले तो ये करें कि उनको जो यहाँ पर मैं आपको लेके चलूंगी, कृष्ण जी ने जो कहा है। हाँ, कृष्ण जी क्या कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, है ना। तो यहाँ पर अब इस बात के लिए बहुत जरूरी है कि आप भी जब बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं, उसमें जो आप उनके जो एक्शंस हैं, जो वो कर्म कर रहे हैं, उसको आप उनके आउटकम से अलग रखिए। तो उनको शाबाशी दीजिए इस बात के लिए कि उन्होंने अपने एक्शंस किए, उन्होंने अपने कर्म करे। रिजल्ट आया चाहे नहीं आया वो तो कोई बात नहीं, वो तो अपने हाथ में ही नहीं था, राइट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उनको प्रोसेस, जो एक्शन था, प्रोसेस को आप रिजल्ट से अलग कर दो और प्रोसेस के ऊपर उनको सराहना दो कि देखिए आपने तो ये करा। और जहां हम सोचते हैं कि फेलियर हो गई है, वो फेलियर थोड़ी है। वो सही मायने में आप सोचो तो बच्चों ने एक नया एक तरीका ढूंढ लिया जिसमें कि वो काम नहीं करता, तो वो भी तो सक्सेस है। आप अगर सोचिए, थॉमस एडिसन जिन्होंने ये लाइट बल्ब बनाई है, उनकी एक बहुत बड़ी मतलब ये कहानी तो बहुत फेमस है। तो वो जब लाइट बल्ब के लिए फिलामेंट्स ढूंढ रहे थे कि कौन सा फिलामेंट सही रहेगा वहां पर लाइट जलाने के लिए, तो वो तरह तरह के मटेरियल्स ट्राई कर रहे थे उसमें और कुछ काम नहीं कर रहा था। वो यहाँ तक अपने बालों को भी तोड़ के वहां लगा चुके थे और कुछ काम नहीं करा। 10,000 बार उनके फेलियर्स होते गए। तो किसी ने उनसे आके पूछा भाई कि क्या है, आप तो बार बार फेल हो जाते हो, तो आपको बहुत ही बुरा लगता होगा। तो एडिसन ने क्या जवाब दिया, कहते नहीं, मैं कहाँ असफल हुआ हूँ, मैं तो सफल हुआ हूँ ये पता लगाने में कि ये 10,000 तरीके हैं जो काम नहीं करेंगे। सही बात है। आपने अगर ये पता लगाया कि क्या काम नहीं कर रहा, वो भी तो सफलता ही है। आपके सामने अगर 10 रास्ते थे और आपने ये पता लगा दिया है कि 8 काम नहीं कर रहे, सफलता है। और यही आपको बच्चे को बताना है कि हाँ, ये ठीक है, आपका रिजल्ट सही नहीं है, आप जो सोचे थे वैसा नहीं बना, कोई बात नहीं, आपने बस पता लगा लिया कि अभी ये तरीका काम नहीं करता, चलो आप दूसरा तरीका ढूंढें। और फिर वहां से आप उनको जो तीसरा है उनको आपने समझा दिया कि कैसे उस समय में रिएक्ट करना है। उसके बाद आप उनको दूसरी तरफ ले चले कि अच्छा चलिए अब देखते हैं कि अब क्या सोल्यूशन है। तो जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, हम लोग एक अब आप अगर जहाँ बहुत इन्वॉल्व पेरेंट हो या टीचर हो, कुछ हाथ से बनवाना चाहते हैं बच्चों को, कि आजकल देखो तो ये जो हाथ से चीजें बनाई हुई होती है ना, वो चीजें ज्यादा ज्यादा बच्चों को सिखाती हैं, उनके दिमाग में ज्यादा चीजें आती हैं, समझ में ज्यादा आती है, वो ज्यादा टिकती भी है दिमाग में।
तो जैसे हम लोग कभी-कभी उनको कुछ सिखाते हैं, मान लीजिए साइंस के बारे में, तो उनको बोलते हैं गाड़ियाँ बनाने के लिए छोटे-छोटे कागज़ के और ये वो करके, या फिर वो होते हैं ना जो स्पिनिंग वाली होती हैं, क्या कहते हैं, फिरकी, लट्टू, ऐसे कुछ तरह के लट्टू, ताकि उनको हम दिखाएं कि ये स्पिनिंग, ये जो घूमने वाली जो ये होती है मोशन, ये कैसे होती है। तो इसमें जैसे हम उनको छोटी छोटी चीजें हैं ना, सिर्फ लकड़ी, उनको कागज दे दिया है, कार्डबोर्ड, वो काट के सर्कल, उसके ऊपर पेंसिल से एक मतलब होल बनाया और पेंसिल को चुप कर दिया, और फिर आपका ये लट्टू तैयार हो गया, है ना। लेकिन अब जब इसको आप असली में करते हो, तो उसमें तरह तरह की बाधाएं आती हैं। अब जैसे कि हमने देखा एक किसी ने ये बनाई थी, लट्टू ही बोलती हूँ मैं, चलो लट्टू बोलती हूँ, स्पिन टॉप, इंग्लिश में स्पिन टॉप बोलेंगे। तो वो बहुत ही मतलब ऐसे वॉबल हो रहा था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। तो अब ये बच्चे परेशान जिन्होंने बनाया कि ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है, तो हमने कहा चलो भाई इनको साथ में बैठ के देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। ये डिजाइन आपने देख लिया कि डिजाइन जो आपने बनाया है, ये डिजाइन उस तरह का डिजाइन है जो काम नहीं कर रहा है जैसे हम चाहते हैं। तो दैट्स सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम कहते हैं इसको सेलिब्रेट करो। तो आपने ये भी डिस्कवरी की है, ये भी सेलिब्रेशन के लायक है। तो सबसे पहले तो उनकी तारीफ की जाए, सेलिब्रेट की जाए। उसके बाद अब आओ बच्चों, सब साथ में आके देखो कि अब इसमें क्या परेशानी है, इस डिजाइन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले माइंडसेट में ला रहे हैं बच्चों को, कि अब इसको देख के बताएं। तो फिर वो देख के धीरे धीरे बताते हैं कि अच्छा हाँ, लगता है ये जो हमने होल किया था वो सेंटर पे नहीं लगा है, वो कहीं टेढ़ा लग गया है, तो इसलिए वो ठीक से नहीं घूम रहा। कितनी बार होता है कि वो जो कार्डबोर्ड काटा था वो पूरा ढंग का सर्कल नहीं काटा आपने, उनको में भी चकोर या दूसरे शेप में काट दिया, तो वो फिर अब इवनली घूम नहीं रहा। तो इस तरह से बच्चे अपने आप ही फिर धीरे धीरे करके सोल्यूशन निकालने लग जाते हैं कि अच्छा इसको ऐसे ट्राई किया जाए या दूसरी तरह से ट्राई किया जाए ताकि ये चलने लग जाए। तो तो जो हमने बातें की उसमें क्या किया, सबसे पहले तो आप एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो, पहले से ही बता दें। जैसे हम कितनी बार बच्चों से बात करते हैं बिहेवियर के बारे में, राइट, कि अगर आपने ये किया तो आपको ये प्राइज मिलेगा, आपने ये नहीं किया तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम ये सब सिखाते हैं पहले से ही, है ना। वैसे ही स्टार्टिंग से ही आप जब भी कुछ नया सिखाने जा रहे हो उनको बता दो कि देखो भाई, आप नया सीखने जा रहे हो कुछ, तो ये परेशानियां वगैरह तो आएंगी, और जब ये आएंगी तो ये नॉर्मल है। तो आपने सबसे पहले ये कर दिया, नंबर वन। नंबर टू, जब परेशानियां आई तो आप कह रहे हैं चले भाई, हम तो सबसे पहले सेलिब्रेट करें उसको, क्योंकि आपने कुछ नए तरीके ढूंढ लिए हैं जिससे कि ये काम नहीं करता। और फिर अब आओ भाई, अब सोल्यूशन ढूंढते हैं इसको कैसे फिक्स किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को समझाना, ताकि उनको सफलता की तरफ आगे बढ़ा के ले जा सके। मैं आपको इस एपिसोड को खत्म करने से पहले कुछ और थोड़े से टिप्स देना चाहती हूँ। नंबर वन, एक ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप अपने दिमाग में रखें और बच्चों को भी सिखा लें, कि जो परेशानियां हैं, परेशानियां इक्वल अवसर। मतलब कि परेशानियां जो हैं उनको असली में देखा जाए तो वो अवसर है, नए तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ नया सीखने का, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो ये अगर इस तरह से दिमाग में सोचा जाए कि जब कोई परेशानी, हम कहते हैं हाय एक और मुसीबत आ गई, इसकी जगह ये सोचा अरे मुझे तो एक नया अवसर मिला है अब कुछ सीखने का या कुछ करने का। और ये जब सोचे तो देखिए कैसे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा माइंड हैक समझिए, और ये अपने दिमाग में भी रखिए और बच्चों को भी सिखाइए। अब हमने शुरुआत की बात की थी कि एलॉन मस्क की, तो मैं जरा आपको एलॉन मस्क की भी कहानी बताना चाहती हूँ। तो अब देखिए, तो वो तो आप जानते ही हैं कितने ही बहुत ही बड़े बिलियनर हैं। उन्होंने अपनी पहली कंपनी खोली जो कि $300 मिलियन की बिक गई, और उसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी खोली, वो बिकी, उससे वो पेपॉल बन गया जो कि फिर करीब $1.5 बिलियन की ईबे ने खरीदी। और फिर उनका करियर शुरू होने के 7 साल के अंदर में उन्होंने अपना स्पेस एक्स बना लिया, तो स्पेस ट्रैवल के ऊपर, और फिर टेस्ला उनके इलेक्ट्रिक का कंपनी। तो मतलब ये तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन इनकी शुरुआत कैसे हुई? 1995 में ये अपनी पढ़ाई करने के बाद आए थे कैलिफोर्निया, नौकरी ढूंढने के लिए।
और उस समय की बड़ी-बड़ी जो कंपनी थी आईटी की कंपनी उनको उसमें नौकरी नहीं मिली। तो अगर आपको याद होगा जो जो करीब मेरे मेरे एज के आसपास के हैं अगर आप, और एक कंपनी हुआ करती थी नेटस्केप, जो कि ब्राउज़र, अब तो ख़ैर वो है ही नहीं, अब तो गायब ही हो चुके हैं ये कंपनी, बट नेटस्केप में उनको नौकरी नहीं मिली, उनको नौकरी नेटस्केप में करनी थी। तो इन्होंने क्या किया कि अच्छा चलो नौकरी नहीं मिली तो मैं अपनी खुद ही कंपनी खोल के अपनी नौकरी खुद ही बना लूँ। तो यहाँ से एलन मस्क की शुरुआत हुई। आप देखिए इंदिरा नूई, जो कि इतनी हमारी इंडिया की की शुरुआत हुई उनकी चेन्नई से, और वो बन गई सीईओ पेप्सिको कंपनी की। आई मीन इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी, उसकी सीईओ बनी। और जब उन्होंने सीईओ का उनको जब मिला था पोजीशन, तब तो इतनी बुरी हालत थी कि उसके कुछ महीने बाद ही पूरा फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो गया। आपको याद हो 2008 का जो पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वो हुआ। पूरा का पूरा मार्केट ही चेंज हो गया, और लोगों का प्रेफ़रेंस पूरा जंक, जो भी जंक खाना, जंक पीना से हट के हो गया हेल्दी खाना, हेल्दी पीना। और इंदिरा न्यू के सामने पूरा चैलेंज कि पूरा का पूरा जो पेप्सी का जो पोर्टफोलियो है, सोडा और क्या-क्या सब जंक आइटम, उसको कैसे चेंज करके रीपोज़िशन किया जाए मार्केट में। एंड उन्होंने इतना इतना अच्छा काम किया उस पूरे रीस्ट्रक्चरिंग में। वॉल्ट डिज्नी को देखिए, वो तो उनकी शुरुआत जब हुई तो उनको तो न्यूज़पेपर से हटा दिया, फायर कर दिया, ये कह के कि भई आप क्रिएटिव नहीं हो। अब आप सोचो, वॉल्ट डिज्नी को तो हम जो याद, जिन्होंने डिज्नी पूरा डिज्नी बना दिया, राइट? छोटे-छोटे बच्चे जानते हैं डिज्नी के बारे में, उनके तरह-तरह के कैरेक्टर्स जो हैं, चाहे वो मिक्की माउस हो, चाहे वो सिंड्रेला हो। और क्रिएटिविटी तो आप जैसे वो तो लास्ट चीज़ होगी हम कहेंगे कि वॉल्ट डिज्नी के पास नहीं है, और उनको पहली जॉब से निकाला इसलिए कि क्रिएटिविटी नहीं है। और अमिताभ बच्चन जी, उनका भी ऐसी कहानी है। अब जब मैं स्कूल में थी इंडिया में, तब उन्होंने शायद लॉन्च किया था अपनी कंपनी एबीसीएल प्रोडक्शन, जो कि बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई और बैंक्रप्सी तक पहुंच गए थे। तब फिर वो कौन बनेगा करोड़पति आई, और फिर ये दोबारा चल दिए। तो देखिए ये जो असफलताएं हैं, फेलियर्स हैं, कठिनाई है, परेशानियां हैं, ये सब तो आती ही रहेंगी, लेकिन ये सही मायने में देखो तो अवसर अवसर पैदा करती हैं, अवसर क्रिएट करती हैं, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। और अब्दुल कलाम जी ने कहा है, उन्होंने एक्रोनिम दिया था फेल, FAIL, फेल। फेल का उन्होंने किया था फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बहुत ही पावरफुल है ये, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो इसको याद रखिएगा। तो इसलिए जब जब भी अगली बार कोई परेशानी दिखे, चाहे आपके पास हो चाहे बच्चों के पास हो, तो बच्चों को ये जरूर सिखाइए कि देखो भाई, ये परेशानियां नहीं है, ये कठिनाइयां नहीं है, ये है अवसर। ये अवसर है आपको कुछ सीखने के लिए और कुछ नया करने के लिए। तो इसीलिए मैंने इस एपिसोड की शुरुआत की थी जिस गाने के साथ, मैं उसी गाने के साथ एंड करूंगी। क्योंकि देखिए, हिना का रंग तो तभी आएगा जब वो पत्थर से पिसेगी। तो आपके बच्चों को भी ये असफलताएं का तो टेस्ट करना ही पड़ेगा, जितने वो असफलताएं और जितनी परेशानियों को वो अभी आपकी छत्र छाया में फेस करें, सीखें, क्योंकि अभी तो आप हैं उनके साथ। वही अच्छा है। तो हम जो कितनी बार पहुंच जाते हैं कि नहीं भाई, हम इनको उनकी सारी परेशानियां हल कर दें, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो करना ही उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, और अवसरों को ना भूलिएगा। तो यहीं से फिर मैं गाने के साथ ही एंड करूँगी। कौन-सा गाना था वो? हम सफ़र मिलती है मंज़िल, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर पे पिस जाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर से पिस जाने के बाद। नमस्ते।